वादा करो, प्रॉमिस, वादा करो। नहीं, जो जैसा मैं कह रहा हूँ मुझे पता हो कि जैसे तुम्हें समझ आया कि नहीं, तुम कुछ बोलो, रिपीट करो, बोलो तुम प्रॉमिस करो, किसी को बताओगे नहीं, प्रॉमिस करो। जैसे हम जैसे स्कूल में लेसन याद करते हैं, रट्टा मारते हैं ना, तुम बोलो। नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे नहीं, बोलो हाँ, बोलो प्रॉमिस करो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूँगी, एक शब्द एक लफ्ज नहीं कहूँगी। वेरी गुड। भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हारी फोटो देखी। मतलब कि नहीं देखी। हाँ। नहीं देखी। नहीं देखी। चूहा फिर से आ गया, चूहा फिर से आ गया चूहा। मुझे बहुत लगता है तुम चूहे से डरती हो? अरे मुझे लगा तुम झांसी की रानी हो, तुम तो चूहे से डर गई। मुझे चूहे से बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ चूहा गया ना, चलो। चूहे से कोई डरता है? कितनी डरपोक हो तुम। एक मिनट रुको, चलो। चूहे से डरती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्लीज दिव्या, मुझे डिस्टर्ब मत कर। अरे आंटी, मैं हूँ मलाइका। कौन? मलाइका? मलाइका, तू यहाँ पर? हाँ, क्यों? तुम तो इधर से गई थी ना? हाँ, लेकिन इधर के दरवाजे से बाहर आ गई। तो फिर चिल्लाया कौन था? वो पहले तो मैं ही चिल्लाई थी, लेकिन हाँ, बाद में शायद तनुजा होगी। क्या? तनुजा? हाँ, वो एक्चुअली जब मैं अंदर गई ना, तो मैं इतना ज्यादा डर गई, मैंने वहां पर कुछ ऐसा देखा जिसे देख के मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई। और उसके बाद मैं इतना डर गई कि मैं चिल्ला चिल्ला के बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई तब मुझे तनुजा दिख गई। तो तनुजा को मैंने वो एल्बम लेने के लिए अंदर स्टोर रूम में भेज दिया और वो चली गई। इतनी मेहनत की किसके लिए? तनुजा? तनुजा? तनुजा, तुमने भी वहां चूहा देखा? आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मुझे तुम्हें वहां पर नहीं भेजना चाहिए था। सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, इस एल्बम की वजह से बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। अब ये एल्बम मेरी है, चलो मुझे दो। जी नहीं, जब तक मैं खुद नहीं देख लूं इसमें कौन कौन सी फोटोज है, मैं किसी को नहीं दे रहा हूं। और किसको कितनी फोटोज दिखानी है, क्या क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, वो भी मैं डिसाइड करूंगा। मॉम, मैंने कहा था आपसे वो वाली, मतलब वो सारी फोटोज निकालने के लिए, आपने निकाली क्यों नहीं? वेरी डिसअपॉइंटिंग मॉम। वो तो अच्छा मैं टाइम पर पहुंच गया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। वो ये लड़की, ये नहीं, इसने देखा नहीं, देख सकती थी, अगर देख लेती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग मॉम। नहीं, इसे मैं ही रखता। तनुजा ने ऋषि की वो वाली फोटोग्राफ देख ली या नहीं देखी? गंदा सा चूहा इसी पर। चूहा! देखो देखो, डरो मत। वो देखो, चूहा चला गया। क्या चाहती है तू? बोल, क्या चाहती है तू? मेरे ऋषि को फुसलाना चाहती है, उसे बहलाना चाहती है? भूल जा, ये तनु का चेहरा लेकर के जो तू यहाँ पर आई है ना, उसका जादू अब मेरे ऋषि पर नहीं चलने वाला, क्योंकि वो इस चेहरे के पीछे छिपा हुआ चेहरा देख चुका है। आप गलत सोच रही हैं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं जो भी सोच रही हूँ ना, एकदम सही सोच रही हूँ। ये तनु का चेहरा लेकर के जब तू पहली बार हमारे घर पर आई थी ना, तो मेरा परिवार, मेरे सारे घर वाले तेरा ये चेहरा देख करके इमोशनल हो गए थे। उन्हें लगा कि उनकी तनु वापस आ गई है, लेकिन ऋषि पहचान गया था, समझ गया था कि तूने कोई जाल बिछाया है और अब वो तेरे इस जाल में फंसने वाला नहीं है, समझी तू? क्या क्या देख रही है? ऐसे क्या घूर रही है मुझे? मैं कोई कहानी सुना रही हूँ? कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ मैं, समझी तू? क्या जरूरत थी तुझे स्टोर रूम में जाने की?
वो वक्त, वो समय, वो पल ऋषि और मलाइका का था। और तूने ऋषि और मलाइका का वक्त ले लिया। मैं अच्छे से देख सकती हूं कि तेरी आंखों में मेरे ऋषि के लिए कुछ है। अगर कुछ है तो तू उसे भूल जा और मेरे बेटे से दूर रह। ऋषि ना कभी तनु की किस्मत में था न तेरी किस्मत में होगा। उसकी किस्मत में मलाइका है और मलाइका ही होगी। और अब मैं अनजाने में भी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने अपने ऋषि की खुशियां ढूंढ ली है, उसकी जिंदगी ढूंढ ली है। अब अगर कोई भी इसके बीच में आया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये एक मां का वादा है। मैंने ऋषि का रिश्ता तय कर दिया है। तय कर दिया है मतलब तय कर दिया है। इसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे परिवार वाले भी नहीं बदल सकते, यहां तक कि ऋषि भी नहीं बदल सकता। ओह, मगरमच्छ के आंसू। तेरे इन झूठे आंसुओं का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी तू? आना प्लीज लाइट ऑफ कर दो ना। अरे आना प्लीज लाइट ऑफ कर दो ना यार। मैं राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं तो मैं देख नहीं रहा। नींद नहीं आ रही मुझे, आंखों में लाइट आ रही है। प्लीज लाइट ऑफ कर दो यार प्लीज। आना प्लीज, सुन रही हो ना? गॉड आना, ये मोटी कोई तो बहुत बड़ी गहरी सोच में है, वरना इसकी आंख कान नाक सब 24/7 खुले रहते हैं। जो नहीं बोलता वो भी सुन लेती है। अब बोल रहा हूं तो सुन ही नहीं रही। बहुत गहरी नींद में गई है मोटी। चांद से अच्छा है, दिन रात मुझे सुनाती रहती है। मेरे मन में भी बहुत गुब्बार भरा पड़ा है, आज सारा निकाल देता हूं। मोटी आना, मोटी। अरे मोटी, अरे तुम्हारी ना किस्मत खुल गई है कि तुम्हारी ना मुझसे शादी हो गई है। सीरियसली, मैं हट्टा कट्टा नौजवान, इतना हैंडसम बंदा तुम्हें मिल गया है। सीरियसली बोल रहा हूँ। आई मीन हमारी जोड़ी पता कैसी लगती है? थिक एंड थिन वाली जोड़ी। मैं हरा भरा मटर लगता हूँ, तुम भरी हुई एक नंबर की वो कद्दू। पूरे टाइम क्या बोलती रहती हो? चकर चकर बकर बकर बोलती रहती हूँ। मैं मुंह तोड़ दूंगी। अबे तुमने अपना चेहरा देखा है कभी? जाके आईने में जाके देखो, फिर मैं बोलूंगा कि मुंह तोड़ दूंगी। तुम लकी लेडी हो, एक नंबर की लकी लेडी, क्योंकि तुम्हारी किस्मत खुल गई है। तुम्हारे में एक्चुअली में लॉटरी लग गई और लॉटरी में जैकपॉट लग गया। मनप्रीत सिंह बेदी लग गया तुम्हारे हाथ में, समझी? क्या बोलती हो मुझे? हाँ, वो सुखड़ा तिल्ला, ये बोलती हो ना मुझे। अपने आप को देखा है? अपने आप को देखा तुमने? तुम वो पहाड़ की चोटी, दिल की कोटी, मोटी भैंस हो, मोटी भैंस। मुंह देख के लगता है तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एग्जैक्टली, नींद में हो ना तुम, उस वजह से बोल रही हो। उस वजह से बोल रही हो ना, मुंह तोड़ दूंगी। क्यों मोटी? मैंने सब सुना। सब सुन रही थी तुम? हाँ। तुमने बताया क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है ना कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। एक्चुअली मुझे वो फुट इन द माउथ, वो नींद में भी कुछ भी बोलता हूँ। हाँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है ना, तुम्हें लाइट ऑन रखनी है, ऑफ करनी है, जो करना करो। मैं तो सो चुका हूँ, मनप्रीत सो चुका एक्चुअली में, है ना? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सॉरी, सो चुका हूँ अम्मा। सॉरी, अरे तुम्हारा एप्पल 1 किलोमीटर दूर चला गया। I'll just get it. तुम्हारी फाइल। ये एप्पल।
टचवुड। आई लाइक इट, हाउ स्वीट। आई मीन आई लव इट। काश कि मैं उस चूहे से ना डरती और स्टोर रूम से बाहर नहीं आती, वहीं पे रहती, तो मेरा और ऋषि का रोमांस स्टोर रूम में होता। हाउ स्वीट। काश कि ऋषि तनुजा की जगह मेरी केयर करता। नेवर माइंड, केयर तो ऋषि मेरी ही करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि ऋषि तो मेरा ही है ना। आई मीन मेरा ही तो होगा। जॉन, कहाँ जा रहा है तू? बीजी को सूप देने जा रहा था। सूप? मैंने बनाया है। वो सूप पीने से ताकत आती है और बीजी आजकल बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है ठीक है। जॉन, एक काम कर, ये सूप इसको दे दे। पता नहीं कैसा बना होगा, अगर अच्छा नहीं बना ना तो बीजी ना इसके बदले तुझे डांटेगी। और तू एक काम कर, तू जाकर बीजी के लिए सूप बना दे। हाँ, और हाँ, मेरे लिए नींबू पानी भी बना देना। नींबू तो खत्म हो गया मैडम, मैडम ने सब अचार बना दिया। जी आपने ही बोला था अचार डालने को। अच्छा ठीक है, तू जाकर बाजार से मेरे लिए नींबू लेकर आ, और तू ये सूप बीजी को दे। अगर बीजी को ये सूप पसंद ना आए ना तो दूसरा मत बनाना। हाँ? इतना परेशान करती हूँ इसे, कितना काम करवाती हूँ, फिर भी इस लड़की के माथे पर एक भी शिकन नहीं आती। ऐसा क्या करूं कि ये लड़की इस घर से चली जाए, हम सबकी जिंदगियों से चली जाए। जितना बाहर निकालती हूँ इसे उतना ही अंदर आ जाती है। अजीब भला है, अजीब। जॉन, जॉन, कितनी बार जॉन से कहा कि मेरे बाथरूम में टॉवल रखा। जॉन, जॉन तो अभी मार्केट गया है नींबू लेने, मैं जाके दे दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। जॉन, तनुजा तू ही जाके दे दे, नहीं तो पूरा घर अपने सर पे उठा लेगा। जॉन, इज दैट यू? जॉन, मुझे टॉवल दो, मुझे ठंड लग रही है यार। जॉन, स्टूपिड, मुझे टॉवल दो। तनुजा, तुम मेरे कमरे क्या कर रही हो? मैं वो बीजी वो नहीं, तुम्हें और क्या दिख रहा है? नहीं मतलब तुम मेरे कमरे क्या देखने आई हो? नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं की बच्ची, वहीं पे रुक, एकदम हिलना मत, मैं भी आता हूँ। कुछ नहीं, बताता हूँ मैं क्या है। तुम मेरे कमरे में आई कैसे? हाउ डे यू? एकदम हिलना मत, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी नहीं वो मैं जानता हूँ तुम क्यों आई हो, मैं जानता हूँ तुम मुझे देखना चाहती हो, तुम मुझे पॉपी शेप देखना चाहती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम मेरे कमरे में आई क्यों? मैंने जॉन को बुलाया ना, तुम क्यों आई? तुम्हारा नाम जॉन है? तुम्हारा उठो, मुझे देर हो रही है। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा उठो, मुझे देर हो रही है। मैं क्या? उठो, मुझे देर हो रही है। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। कितनी चीप हो। उठो, मुझे देर हो रही है, मैंने कहा उठो। मैं कैसे उठूं? मैं कैसे मतलब अब वो मैं बताऊं? मतलब नहीं मैं मतलब मैं उठा, मतलब मैं नीचे तो तुम ऊपर, मैं चुपचाप उठो। तुम नीचे, मैं ऊपर, मतलब हाँ, मतलब ठीक है, तो मैं ऊपर तुम नीचे, वो ठीक है, इट्स ओके। कितनी देर लगेगी? किसमें? वो बाहर जाने के लिए। हाँ, मैं गई। पागल हो? हैं? कब गई, क्यों गई, कहाँ गई? हैं? जो गई तो तुम कौन खड़ी हो? कौन हो तुम? मेरा मतलब है कि समझ लो कि मैं गई।
है सुनो, वो ये जो मैं फिसला हूं ना, ये जानबूझ के नहीं फिसला हूं, वो पानी था इसलिए फिसल गया। वैसे मैं लाइफ में कभी आज तक फिसला नहीं, ओके? तो प्लीज मत समझना कि मैं इंटेंशनली, ऐसा कुछ भी मेरा कोई इरादा नहीं था, ओके? सो आई एम सॉरी, वो ऊपर गिर गया तुम्हारे। सुनो, और अगली बार जब जॉन को बुलाओ ना, तो जॉन को आने देना प्लीज, ओके? तुम मत आना। जॉन जॉन है, तुम हो, तुम हो, जॉन जॉन है, ओके? अब प्लीज कूल जाओ। पक्का? सॉरी। क्या हुआ? तुम टॉवल में, वो भी बाथरूम के बाहर, वो भी एक लड़की के सामने। आई मीन अब 2 लड़कियों के सामने। अरे तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ। एंड यू मिस्टर शाय, उस दिन तो तुम मेरे सामने कपड़े चेंज करने से बड़ा शर्मा रहे थे, आज क्या हुआ? अच्छा, अब मैं समझी कि तुम्हें एक लड़की के सामने कपड़े चेंज करने में बहुत शर्म आती है, लेकिन 2 लड़कियों के सामने तुम बहुत कंफर्टेबल हो। आई मीन अब कम कपड़ों में भी काफी कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैं समझ गई। अगर तुम्हें कपड़ों से बाहर निकालना हो, आई मीन शर्म से बाहर निकालना हो, तो कमरे में एक लड़की नहीं 2 लड़कियां होनी चाहिए। ओके, आई एम सॉरी, बैड जोक। वेरी बैड जोक। चलो बाहर जाओ, चेंज करना, चलो बाहर जाओ। जाके बाथरूम में कर लो। क्या? चेंज। मलाइका प्लीज ऋषि, प्लीज कर लो ना। कम ऑन, गो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, अब तुम आज क्या कर रही हो? कुछ नहीं। वेरी गुड, तो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे वो एक्चुअली मुझे और ऋषि को ना होटल जाना है। एक मतलब होटल है जो हमारा जॉइंट वेंचर है, हम वो होटल खरीदने वाले हैं, तो हमें उस होटल को देखने जाना है, तो तुम मेरे साथ चलो। देखो मलाइका, मुझे होटल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। मैं वेरी गुड। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा चाहिए भी नहीं कि जिसे बहुत नॉलेज हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा कोई चाहिए जिसे कुछ पता ना हो, ताकि जैसे कि अगर तुम हमारे साथ होटल चलोगी तो तुम होटल को अच्छे से देख के हमें अच्छी राय दे सकती हो। जैसे कि मैं और ऋषि, हम दोनों ना हर चीज को बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब हर चीज में कमियां निकालते हैं, लेकिन अगर तुम साथ चलोगी तो तुम हमें बता सकती हो कि होटल है कैसा। हाँ? ऋषि देख लो, तनुजा हमारे साथ होटल चलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? नहीं मतलब तनुजा जाएगी भी क्यों? नहीं मतलब वो रहना चाहती है तो घर पे रुक सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं है। सो शी कैन स्टे, दैट्स कूल। क्यों ऋषि? अगर तनुजा साथ में होती है तो तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो? हाँ। नहीं भला मैं अनकंफर्टेबल क्यों यार? नहीं मतलब चलना तो चल सकते, बल्कि मुझे लगता है तुम्हें चलना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें चलना चाहिए। पर मेरी एक शर्त है। मैं इसकी कोई शर्त नहीं मानने वाला। अच्छा तुम मुझे अपनी शर्त बताओ, क्या है शर्त? मैं जाने से पहले ये सूप फिर से गर्म करके बीजी को देना चाहती हूँ। ये उनके लिए बनाया था और अब ये ठंडा हो गया है। उफ़ो, इतनी सी बात। जाओ सूप को गर्म कर लो और बीजी को दे आओ, तब तक मैं भी चेंज कर लूंगी, है ना? I'll see you guys in 5 minutes. Bye. संभालिए अपने आप को, संभालिए। आइए बेड पे बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। आइए। ये बात करनी है? ये बात करनी है मतलब? ये क्या है? मैंने आपसे कहा बेड पे बैठिए, आप मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। चलिए बैठिए, बैठिए। अब जल्दी से अपना मुंह खोलिए। बीजी, हम यहाँ गाना नहीं गा रहे हैं, मुझे सूप पिलाना है, उसके लिए मुंह खोलने को बोला था। चलिए चुपचाप सूप पीजिए। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादी है। शुक्र है, आपको अच्छा तो लगा। जानती है बीजी,
ये सूप पीने से ना आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आपके जो जोड़ों में दर्द होता है ना वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए जल्दी सब सूप पी लीजिए। मैं नहीं पीती, मुझे नहीं पीना ये सूप, इतना कड़वा है, इसमें तो दवाई की बू आ रही है, बिल्कुल दवाई जैसी, नहीं पीती। अभी बोला बहुत स्वाद है और अब बोल रही है कि दवाई की बदबू आ रही है। मुझे नहीं पता था कि ये ना दवाई वाला सूप है, ये तो ना वो हड्डियां मजबूत करने वाला सूप है, और जो हड्डियां मजबूत करने वाला होता है ना वो तो दवाई होती है। और वैसे भी मेरी हड्डियां ना बहुत मजबूत है, मुझे ये सूप वूप की कोई जरूरत नहीं, समझी? मैं नहीं जानती मैं आपको डांट सकती हूँ या नहीं, और अगर आपने सूप नहीं पिया ना तो मैं आपको डांट दूंगी। अब चलिए सूप तू पीजिए। बात करने आई थी ना? हाँ तो यही बात करनी आई थी। देख रही हूँ मैं आजकल आपको खड़े खड़े कैसे लड़खड़ा जाती है, घुट्टों में दर्द रहता है ना, इसीलिए आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई। पीजिए सूप पीजिए। तूने देखा क्या? हाँ एक बार नहीं 100 बार देखा। अब आप बातें करती रहेंगी या सूप भी पियेंगी? तूने देखा, पर घर में ना कोई मुझे देखता ही नहीं, सभी ये कहते हैं कि मैं ना लड़खड़ाते चलती हूँ। बस तूने देखा है, पर जो सब देखते हैं ना वो सही नहीं है। शुक्र है माता रानी का कि उसने तुझे हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, खासकर मेरी जिंदगी में भेज दिया। सच? मुझ पर तू ये नहीं समझना कि तू ही मेरे ऊपर नजर रखती है, मैं भी तेरे ऊपर बारी नजर रखती हूँ, बिल्कुल अपने पास वाली नजर। और उस नजर से मैंने देखा है कि तू इस घर को कोई ठेस नहीं पहुंचाने देना चाहती, कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहती, ऋषि को भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब उस आग में तेरा चेहरा, तब भी तूने ही ऋषि को जरूर बचाया होगा। तेरे पास सिर्फ तनु का चेहरा ही नहीं, उसकी मासूमियत, उसका दिल, उसकी आत्मा भी है। जब भी तुझे देखती हूँ तो ऐसा लगता है वक्त 20 साल पीछे चला गया, बिल्कुल उसका चेहरा सामने आ जाता है। वो बिल्कुल तेरे जैसे ही थी, या ये कहूँ कि तू बिल्कुल उसके जैसी है। ऋषि की फिक्र करने वाली, ऋषि की खुशियों का ख्याल रखने वाली, ऋषि को हर मुसीबत से बचाने वाली, बिल्कुल वैसी ही। पर कोई बात नहीं, अब तू आ गई है ना तो इस घर पे कुछ बुरा नहीं होगा। चलिए आप सूप पी लीजिए। तनुजा, ओफो, ये फटे हुए तानपुरे की तरह गला क्यों फाड़ रही है अपना? अरे बीजी मुझे मलाइका और ऋषि के साथ होटल देखने जाना था। ऋषि के साथ? और मलाइका के साथ भी। तो जा ना, जल्दी जा। और ये सूप? अरे ये सूप मैं पी लूंगी, तू जा जल्दी जा। बीजी पक्का पी लेगी ना? हाँ मैं पी लूंगी। Promise? हाँ प्रॉमिस, पक्का। सुन तो, ऋषि का ख्याल रखना। तनुजा जल्दी आओ। आप अपना ख्याल रखना और सूप पी लेना। हाँ देखो सूप पी लेना। हाँ बीजी। हाँ पी लूंगी। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तभी तो माता ने 20 साल बाद इनकी जोड़ी फिर से बना दी। तो मलाइका हम ये होटल खरीदने जा रहे हैं। हाँ एक बार अच्छे से देख लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे कि लेना है या नहीं लेना। क्यों तनुजा? Why not? Excuse me. ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है कि मंत्रालय पे आतंकियों ने हमला बोल दिया है। ऋषि वो देखो टेररिस्ट अटैक। ताज्जुब की बात तो ये है कि मंत्रालय जैसी जगह भी अब सुरक्षित नहीं रही। वो मंत्रालय जहां देश के बड़े बड़े नेता बैठते हैं, जहां इतनी कड़ी सुरक्षा है, पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। आतंकियों की तलाश जारी है। सूत्रों की माने तो आतंकियों की संख्या 5 है। इस आतंकी हमले की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सच्ची बात। ऋषि ये मंत्रालय किधर है? यहीं आसपास है। क्यों? आसपास? सो डोंट यू थिंक कि हमें अभी मीटिंग कैंसिल करके घर चले जाना चाहिए? कैंसिल क्यों? अगर वो टेररिस्ट यहाँ अगर हम पे अटैक कर दिया तो? अरे मलाइका रिलैक्स। अरे वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है। और देखो ना वो उन्होंने मंत्रालय पे अटैक किया ना, तो वहाँ पुलिस होगी ऑब्वियसली।
उन्हें अरेस्ट कर लेगी यार, और वो यहाँ अटैक क्यों करेंगे? देखो हम आम लोग हैं, वो इस होटल में अटैक क्यों करेंगे? वो नॉर्मली अटैक करते हैं पॉलिटिशियंस पे या फिर बहुत ज्यादा भीड़ हो जहाँ पे, वहाँ पे, ठीक है? और अटैक करेंगी भी ना तो मैं हूं ना, मैं संभालूंगा, टेंशन मत लो। अरे कहना भूल गया, वो राकेश का फोन नहीं लग रहा। राकेश कौन? यार वो ब्रोकर जो होटल की डील करवाने वाला है, मलाई का कमॉन यार, तो उसका फोन बिजी जा रहा है। मैं काम करता हूँ, रिसेप्शन पूछता हूँ, हाँ, क्योंकि हमारी मीटिंग जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली है, ठीक है? तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। और हाँ, मीटिंग के बाद सीधा ऑफिस जाएंगे, बहुत सारा काम है, इसका ख्याल रखना। I'll see you. हैंडसम है ना? बिल्कुल हीरो की तरह। मेरा हीरो? देखा नहीं उसने अभी भी कैसे कहा, मैं हूं ना। मतलब अगर वो आसपास हो तो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब तो अगर टेररिस्ट भी यहाँ आ जाए ना तो भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब ऋषि होता है ना आसपास तो इट फील्स एज इफ आई एम जस्ट सेफ। इनफैक्ट एवरीबॉडी। तुम्हें भी ऐसी तुम्हें नहीं लगता हम बहुत बीच में खड़े हैं, वहां साइड पे चल के बैठे? चलो। चोट पे थोड़ा दबाव डाल के रख, उनका दबाव कम होगा। और जैकेट बंद कर। पुलिस ने हमें देख लिया है और वो हमारे पीछे लगी है। वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हम मंत्रालय से बच के भाग निकले, वरना वहीं ढेर कर देते। अब तक तो हर न्यूज़ चैनल में हमारी खबर भी चला दी होगी, लोग देखते ही पहचान लेंगे। अब जो करना है बहुत समझदारी से करना है। बस एक बार बॉस से पैसा लेके निकल लें और शांति से सरहद पार कर लें, तभी चैन की सांस आएगी। चलो। रुकिए सर। क्या हुआ? चेक करना पड़ेगा। क्यों? सबको चेक करना पड़ता है, आपको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। रुको सर, चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है। शांति से निकलने के लिए इसे शांत करना जरूरी था। थाने गांव से भागे। आओ यहाँ बैठते हैं, बैठ जाओ। हाँ तो बताओ, तुम्हें ऋषि कैसा लगता है? I mean, जब ऋषि आसपास होता है तो तुम्हें कैसा फील होता है? थैंक यू सो मच। वैसे कॉन्फ्रेंस रूम कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर। फर्स्ट राइट की फर्स्ट लेफ्ट? फर्स्ट राइट। फर्स्ट राइट, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी? आपके लिए फोन। मेरे लिए? तो अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रख, समझा? किसको बोल रहा है भाई? मुझको। उस गार्ड को मारकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। मजा आता है मुझे ऐसे मारकर। चल। देख के नहीं चल सकता। सॉरी, गलती तुम्हारी, तुम मुझसे टकराए। ऐसा लग रहा है तुम किसी होटल में नहीं किसी गार्डन में घूम रहे हो। अभी अभी बाहर एक आदमी को दिन में तारे दिखा के आया। दिखाऊं तुझे भी? अरे तू रुकना यार। अब भाई साहब, आई एम सॉरी। चल तू चल। चलना मेरे साथ। सर देख के चलो, ये तारे मैं दिखा दूंगा। ये वो क्या थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा ज्यादा करता है।
मैं संभालता हूँ उसे, आप प्लीज जाइए, मैं लेके जाता हूँ। चल। देखो, हम यहाँ सिर्फ तब तक सलामत हैं जब तक लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग आतंकवादी हैं। और लोगों को पता चलने में देर नहीं लगेगी, इसलिए 10 मिनट में यहाँ से निकलो, समझे? और इस बार किसी से टकराव मत जाना। ओके बस। और सुन, इसे देख, इसमें बहुत खून निकल रहा है, तो इसे कमरा नंबर 1001 में लेके जा। अगर इसी तरह खून बहता रहा तो ये मर जाएगा। इसकी कुछ मलहम पट्टी करा। अरे अपना ही कमरा है, घबरा मत, बुक किया है। उसे लेके जा, दवा दारू कर, हम लोग बॉस से पैसे लेके आते हैं। अब ये मलाइका और तनुजा कहाँ गए? ऋषि, ए, तो तुमने मुझे बताया नहीं जब ऋषि आसपास होता है तो तुम कैसा फील करती हो? मतलब कैसा लगता है? एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि तुम्हें पसंद ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ तो तनुजा कैसा है बताओ। ऋषि, हाँ हाँ मैडम, ऋषि बताओ कैसा लगता है? ऐसा जैसा और कोई नहीं दिखता। सबका इतना ख्याल रखने वाला, सबकी इतनी चिंता करने वाला। और मैंने सुना है ऋषि अपने पहले प्यार से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार जितना जितना कोई किसी से नहीं कर सकता। आज की दुनिया में जहाँ आंखों से प्यार दूर जाता है, दिल से भी दूर चला जाता है। रोज लोगों के प्यार बदलते हैं, उनका दिल बदलता है, लेकिन ऋषि आज भी अपने प्यार से इतनी शिद्दत से प्यार करता है। 20 साल हो गए उसके प्यार को इस दुनिया को छोड़े हुए, उसे छोड़े हुए, लेकिन वो आज भी उससे इतना प्यार करता है। उसके इसी प्यार को देखकर मैं उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। जब भी ऋषि मेरे सामने आता है, मेरे लिए उसका प्यार और भी बढ़ जाता है। इतना इतना बढ़ जाता है, ऐसा प्यार जैसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे ये प्यार जन्मों जन्म का है, जैसे ये प्यार कस्मों का है, जैसे बस 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 बस। माना कि ऋषि जैसा और कोई नहीं है, और मैं तो तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि ऋषि के बारे में जैसा मैं फील करती हूँ वैसा ही कोई और लड़की भी फील करती है। लेकिन जिस तरह से तुम बात कर रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें ऋषि से प्यार हो गया। लेकिन लिसन, ऐसा सोचना भी मत, ओके? ऐसी कोई बात नहीं है मलाइका। तो तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। ऋषि तो बस बहुत अच्छा लड़का है। तो सॉरी मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन जब तुम ऋषि के बारे में बात कर रही थी ना, तुम्हें तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए था। और फिर जब मैंने तुम्हें डांटा और बोला कि सोचना भी मत, तो तुम कैसे डर गई थी। I was just joking. Come on. जब तुम ऋषि के बारे में बात कर रही थी ना, तो मुझे वो लड़कियों वाली जलन हो रही थी। लेकिन क्या करें, अब ऋषि है ही ऐसा, तो उसके बारे में ऐसे ही बात करेंगे ना। जान, यार पता नहीं तनुजा कहाँ गई। तनुजा? मलाइका? मैंने मलाइका का तुमने तनुजा सुना? आजकल कुछ ज्यादा ही सुन रहे हो। ऋषि, आपने तनुजा ही कहा, मैंने सुना। मैंने मलाइका कहा। मलाइका होगी ना, तनुजा कौन है? एक मिनट, एक काम करो, तुम चलो कॉन्फ्रेंस रूम में, मैं मलाइका को फोन करके आता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। ठीक है, ओके, सी यू। मैं तनुजा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ कि मुझे क्या हो रहा है ऋषि। एक सेकेंड, ऋषि का फोन। हेलो। अरे मलाइका, तुम लोग कहाँ हो यार? मैं तो यहीं हूँ आसपास, इनफैक्ट तुम्हें देख भी सकती हूँ। देख सकते, पर मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ यार। तुम कहाँ छिपे हो तुम लोग? ओके ओके फाइन, आ रही हूँ, 2 मिनट दो। तुम जहाँ हो ना वहीं रहना, मैं आई। ओके
ओके चलो सी यू। चलो अरे सुनो ना, तुम एक काम करो, ये मेरा बैग पकड़ो और मैं सिर्फ 2 मिनट में आई। कहाँ जा रही हो? रेस्ट रूम। हाँ, तुम ऋषि के पास जाओ। हाँ हाँ राकेश, नहीं वो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो हेलो, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो